आपको बताते चले, दिल्ली को तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता आतिशी ने शपथ ले ली है। उनके साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। सभी की तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली शराब घोटाला नीति में बेल पर चल रहे अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंकाया था। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद यह साफ कर दिया था कि दिल्ली की कमान आतिशी को सौंपने जा रहे हैं। आज आतिशी ने इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत के साथ शपथ ले ली है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताते चले, आतिशी दिल्ली की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री बनी है। देश की तीसरी सबसे कम उम्र में सीएम बनने वाली वो महिला नेता बन चुकी हैं। आपको बताते चले, दिल्ली अब देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर 3 महिला मुख्यमंत्री बनी है। महिलाओं को लेकर, उनके वोट को लेकर नए सिरे से लड़ाई इस वक्त मौजूदा दौर में चल रही है। हर एक पार्टियां महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश करती हैं। ऐसे में दिल्ली में यह नया रिकॉर्ड बना है और दिलचस्प यह है कि तीनों अलग अलग पार्टियों से रही हैं। पहली बार किसी महिला को कमान देने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में किया, सुषमा स्वराज के तौर पर। हालांकि सिर्फ 52 दिनों तक ही वो सरकार में रह पाए। उसके पहले साहिब सिंह वर्मा थे, मदन लाल खुराना। 5 सालों तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जब 1993 में सत्ता में आई थी, तब से 1998 तक 3 चेहरे वो बदल चुकी, लेकिन 5 सालों के बाद उसको कामयाबी नहीं मिल पाई। शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी की ओर से जब सत्ता में आती है तो 15 सालों तक लगातार उनकी ओर से सत्ता का संचालन किया जाता है शानदार मुख्यमंत्री के तौर पर। और आज भी जब भी दिल्ली के डेवलपमेंट की बात होती है तो दिल्ली के शिल्पी के तौर पर, यानी कि सजाने संवारने का जो काम किया गया है, शीला दीक्षित को बार बार, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हों, उनको इस बारे में श्रेय देते हैं। और अब चुनौतियां आतिशी के सामने है। 4 महीने के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में आतिशी क्या कमाल करेंगे आम आदमी पार्टी के लिए देखना महत्वपूर्ण होगा। 43 साल की आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। पंकज जैन हमारे संवाददाता लगातार राजभवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, अब आतिशी यहां से क्या करने वाली हैं, कहां जाएंगी? आज बड़ा दिलचस्प, जरा वो तस्वीरें दिखाइए जब आकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। और कुछ रंगों का भी सियासत में बड़ा महत्व होता है, अगर वो तस्वीरें हम दिखा पाए। यहां पर देखिए, पहले उन्होंने महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तीसरी महिला मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली के वो बन चुके हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य बन चुका है जिसने 3 महिला मुख्यमंत्री इस देश को दिए हैं। अपने आप में ये रिकॉर्ड भी है, कमाल की बात है। वो तस्वीरें दिखाऊंगी और उसके बाद देखिए, नीले रंग की साड़ी पहनकर आज आतिशी पहुंचती हैं शपथ लेने के लिए और ब्लू रंग की शर्ट में हम हमेशा अरविंद केजरीवाल को देखते हैं, अक्सर वो नजर आते हैं। पंकज, रंगों का भी बड़ा खेल होता है, लेकिन अब आतिशी क्या करेंगी, कहां जाएंगी, किस तरह से कामकाज का संचालन करेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी, जरा विस्तार से बताइए उसके बारे में। पंकज, ये तस्वीरें आपके सामने। पंकज, बिल्कुल, नेता को ध्यान रखना होता है कि वो जनता के बीच जा रहे हैं तो उनका अंदाज क्या होना चाहिए। लेकिन जो सवाल आपका है वो बहुत अहम है, क्योंकि अब से महज 80 दिन के बाद कभी भी आचार संहिता लगने के आसार होंगे। और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी सरकार का और खासतौर से आतिशी का, आपको मैं एक अहम बात बताता हूं चित्रा, आतिशी जब मंत्री थी तो उनके पास 13 से ज्यादा विभाग थे और उन सभी विभागों की वो जिम्मेदारी संभाल रही थी। और संभावना यही है कि कुछ विभाग अगर हम अन्य मंत्रियों को भी दे दें तो 10 से ज्यादा या 10 के आसपास विभागों की जिम्मेदारी वो संभालते हुए नजर आएंगी, क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी तमाम मंत्रियों के साथ और उनके विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करने की। बाकी संभावना यही नजर आती है कि जो पुराने मंत्री हैं उन मंत्रियों को उनके पुराने ही विभागों की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। तो फिलहाल देखना होगा कि नोटिफिकेशन कितनी देर में आता है। और जो नए मंत्री हैं उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि राजकुमार आनंद जो पूर्व मंत्री थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो दूसरी पार्टी में चले गए, उनके विभागों की जिम्मेदारी ट्रांसफर कर दी जाए। तो जाहिर है अब कामकाज स्पष्ट है, सबको बता दिया गया है कि आपको अब सीधे कामकाज में जुटना है। ये भी संभावना है कि कैबिनेट मीटिंग जो है कल रविवार का दिन होगा और सोमवार के दिन अंजाम दिया जा सके। तो जाहिर है कि कामकाज की जो शुरुआत है वो दफ्तर खुलते ही हो जाएगी और उसकी तस्वीर भी नजर आएगी। चित्रा। आशुतोष जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। पंकज, आशुतोष जी। पंकज, दिल्ली में तो कायदे से 7 मंत्री हो सकते हैं, 6 नहीं शपथ क्यों ली है? बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब वो किसी नए समीकरण के जरिए विवाद नहीं खड़ा करना चाहते हैं आशुतोष जी, और कोशिश यही है कि चुनाव आने वाला है और किसी नए समीकरण की अगर एंट्री होती है तो जाहिर है चुनाव का समीकरण भी बिगड़ सकता है। तो ये एक मुझे राजनीतिक तौर पर वजह नजर आती है। आशुतोष जी, कौन सा बड़ा फैसला मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी की ओर से लिया जा सकता है, इस बारे में क्या कोई भी जानकारी देंगे आप? क्योंकि हमने देखा है जब से 177 दिनों तक जेल के भीतर अरविंद केजरीवाल को रहना पड़ा था और उसके बाद कोई भी महत्वपूर्ण कामकाज
हो नहीं पाया था दिल्ली की बेहतरी के लिए। हालांकि दावे तो बहुत किए जाते रहे, लेकिन अब आतिशी चूंकि महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुकी हैं, कभी भी आपने जानकारी दी कि आगामी वक्त में आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए नई नवेली मुख्यमंत्री बनी आतिशी कौन कौन से बड़े फैसले ले सकती हैं जिसके जरिए आम आदमी पार्टी को चुनाव में फायदा हो, उसके बारे में क्या जानकारी देंगे पंकज आप? देखिए चित्रा, जो जानकारी हमें है अभी तक, पिछले बजट में जो तमाम ऐलान हुए थे उस पर अहम फोकस रहेगा। सबसे जो बड़ी योजना है वो 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंचाने की है। इसे लेकर कई बैठकें भी हुई है। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद भी जुलाई के महीने में इस लाडली योजना को लेकर भी बैठक हुई थी। इस योजना के तहत 1,000 रुपए तमाम महिलाओं के खाते में पहुंचाने का ऐलान किया गया था। तो ऐसा लगता है कि जब कैबिनेट होगी और इन तमाम दिनों में इस योजना को खास तौर से लागू करने की कोशिश रहेगी आम आदमी पार्टी सरकार की। उसकी वजह भी यह है क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बड़ी भूमिका तैयार की थी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और तमाम मंत्रियों ने, और ऐसे में भाजपा की नजर भी रहेगी इस योजना पर, इस ऐलान पर कि क्या ये लागू हुआ या नहीं। और ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा आने वाले चुनाव में बन सकता है। तो जाहिर है सबसे पहले मुझे लगता है कि इसी पर फोकस रहने वाला है सरकार का। अब वो क्या जल्द हो जाएगा या आने वाले समय होगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। चित्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। पंकज जैन हमारे संवाददाता राजभवन से पूरी जानकारी देते हुए आगे आने वाले वक्त में कौन कौन से वो बड़े कामकाज आतिशी बेहद कम दिनों में करने वाली हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहां से अग्नि परीक्षा आम आदमी पार्टी के लिए शुरू हो चुकी है। संगीत रागी जी, आशुतोष जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका कक्कड़ जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं और इसी के साथ ही संजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। नई नवेली एक तरह से मुख्यमंत्री, ये जो सरकार है जिसका प्रारूप हम इन चेहरों के रूप में देख रहे हैं, आतिशी जो तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य जिनको राजधानी दिल्ली में प्राप्त हुआ, आप बताइए वो कौन कौन से कामकाज हैं जिनको लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे और ये बताएंगे कि भ्रष्टाचार के जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए या जिस कारण 177 दिनों तक आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल के भीतर रहना पड़ा, आप बीजेपी को उसके लिए दोष देंगे और कौन कौन से कामकाज हैं जिनके जरिए आपकी ओर से दावे किए जाएंगे कि बहुत प्रतिबद्ध है आप दिल्ली की जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्ते। चित्रा जी, देखिए, बेल देते समय ही सुप्रीम कोर्ट और माननीय ईडी कोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ बहुत कड़ी टिप्पणियां की और ईडी के खिलाफ भी कहा कि द्वेष की भावना से काम कर रही थी ईडी और उसके बाद बेल मिली। ऐसी बेल मिलने पर इतनी अच्छी टिप्पणियों के बाद भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया क्योंकि भाजपा ने एक ईमानदार आदमी पर अपना कीचड़ फेंकने की बहुत कोशिश की, जो बात उनको नापसंद थी और उन्होंने फैसला किया वो अग्नि परीक्षा देंगे अपनी जनता के बीच जाकर। साथ ही जहां तक बात है, देखिए 4 महीने में जब तक भी चुनाव नहीं होते, आतिशी जी ये सुनिश्चित करेंगी कि जो बार बार एलजी द्वारा काम में दिल्ली में रोड़े अटकाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचिए फरिश्ते स्कीम थी हमारी, जिसमें एक घायल व्यक्ति को उठाकर कोई भी अस्पताल ले जा सकता था, उसको रिवॉर्ड मिलता और उससे पुलिस अननेसेसरी पूछताछ नहीं करती। ये स्कीम रोक दी भाजपा ने, बताओ। जैसे हमारी फ्री बस महिलाओं की सर्विस है, इसके विरोध में भाजपा पहले भी जमीन पर उतरी। शपथ ले ली है प्रियंका जी, अब तो आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। आज भी भाजपा ही को कोसेंगी या कुछ नया भी बताएंगे कि क्या करने जा रही है आपकी ये नई नवेली सरकार? प्रियंका जी, चित्रा जी, आपने मुझसे पूछा कि आतिशी जी के क्या काम होंगे और मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि भाजपा एलजी द्वारा जो हमारे काम रोकती है, ये इंश्योर करेंगी आतिशी जी कि उनमें से कोई काम न रोक पाए। और दूसरा, वो इंश्योर करेंगी, सुनिश्चित करेंगी कि चौथी बार भी मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ही बने। तो मैं आपको उदाहरण दे रही थी कि कैसे भाजपा ने लगातार हमारे दिल्ली में काम रोकने का काम किया है। महिलाओं की फ्री बस यात्रा होती है तो भी विरोध में होते हैं, रोकने की मांग कर रहे हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी को तो यह कहना चाहिए कि दिल्ली में केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की, मैं पूरे देश की महिलाओं के लिए करता हूं। पर नहीं, वो अपने एलजी द्वारा ये भी रुकवाना चाहते हैं। वो अपने एलजी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी के दाम दिल्ली में बढ़ाना चाहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कल ही किया है। 250 टाइम्स दाम बढ़ा दिए वहां पे 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए और 118 टाइम्स दाम बढ़ा दिए 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए। ठीक है, आप ही कह रही हैं कि यूपी में दाम बढ़ाए गए और आतिशी की कोशिश ये होगी कि चौथी बार
अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, इसके लिए सरकार कामकाज करे। बड़ा दिलचस्प है ये जो लाइनें आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से बोली जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों से इसके मतलब मायने हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले जफर इस्लाम साहब, आपकी टिप्पणी। आतिशी के तौर पर नया मुख्यमंत्री मिल गया है, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे थे कि जेल से कोई काम नहीं हो रहा है, बाहर निकलकर भी कोई कामकाज वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इसके अधिकार नहीं है। अब तो नया मुख्यमंत्री भी मिल चुका है, बधाई कैसे देंगे आप और किस तरह से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के गर्मजोशी को? जफर साहब देखिए चित्रा जी, पहले तो मैं, चूंकि उन्होंने शपथ लिया है इसलिए उनको बधाई देना चाहता हूं। आतिशी जी को, वो मुख्यमंत्री जी का शपथ लिया है और इसलिए उनको बधाई देता हूं। लेकिन उन्होंने शपथ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होगी, संविधान की, लेकिन असली में शपथ, मन से जो शपथ उन्होंने केजरीवाल जी के लिए होगी। वो क्या करेंगी? एक प्रॉक्सी सीएम क्या कर सकती है? कोई सीएम बनता हो और यह कहे कि मैं सीएम सिर्फ कहलाने के लिए बन रही हूं, मेरा रोल जो है वो मेरे सरकार जो है वही डिसाइड करेंगे और उनका ही झोला लेके मैं घूमती रहूंगी, ये सही नहीं किसी भी सरकार के लिए। ये कहीं भी सही नहीं है कि मैं आगे भी सरकार उनको बनाना चाहती हूं मुख्यमंत्री, इसलिए मैं काम करूंगी। ये कैसी भाषा है भाई? इसका मतलब आपने सिर्फ, जैसे यूपीए ने अपने करप्शन को छिपाने के लिए इंडिया अलायंस कर लिया, वैसे इन्होंने चेहरा बदलिया करप्शन को छिपाने के लिए। लोगों की शिकायत क्या है इनसे? लोगों की यह शिकायत है कि जब 2013-14 में आए थे तब इन्होंने कहा था कि हम करप्शन से लड़ेंगे, लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी जो करप्शन से लड़ने की बात कर रहा है वो खुद ही इतना करप्ट निकलेगा। और उनके इशारे पे चलने वाले जो लोग हैं पार्टी में, जो एकदम खास लोग, उनमें से आतिशी जी हैं, जो इनके कॉन्फिडेंस है जिन पे उनको सामने चेहरा कर दिया ताकि करप्शन का जो इनका जो पूरा कारोबार चल रहा है वो चलता रहे। और इसीलिए इन्होंने चेहरा बदला है कि कहीं हो सकता है कि करप्शन का कारोबार तो चलता रहेगा, चेहरा बदल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अब ये बार बार कहते हैं कि मैंने त्याग दिया। क्या त्याग दिया भाई? आप 4 महीना और रह जाते वैसे, जैसे 6 महीना जेल के अंदर रहे थे। आप अपने कमरे, अपने घर से ऑपरेट करते, आप ठीक है दफ्तर नहीं जाते, लेकिन आपको मुख्यमंत्री नहीं इसलिए रहना था, इसलिए कि आपको अपने आप को दिखाना चाहता कि मैं कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेलना था। हकीकत है ये, मैं इनको बता देना चाहती हूँ। अभी कह रही थी आपकी प्रवक्ता कि केजरीवाल जी को चुन के वापस आने के लिए सब किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है। इस जनता के दरबार में तो हारेंगे ही बुरी तरह, लेकिन उसके बावजूद याद रखना चाहिए कि अगर चुन के भी आ जाते तो भी ये चीफ मिनिस्टर का रोल नहीं अदा कर पाते। इसलिए कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो सर्वोच्च न्यायालय ने लगाया है और वो रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना ही पड़ेगा आगे भी, अभी भी और आगे भी। इसलिए कि उन्होंने करप्शन किया है, ये सारे इल्जाम उन पे हैं और उनको ही इसकी जवाबदेही देनी है। ऐसा नहीं कि अभी तो थोड़ा जनवरी-फरवरी का इंतजार कर लेते हैं, जनता के अदालत में क्या फैसला होता है। लेकिन यकीनन ये बात एक और बात में जो फैसला होता है इसका मतलब ये नहीं कि करप्शन के आरोपों से मुक्ति मिल गई, उसके लिए तो आपको अदालत का दरवाजा ही खटखटाना होगा। लेकिन चुनाव के अपने बहुत ज्यादा मायने और मतलब होते हैं, इसी वजह से दोनों ही पार्टियों की ओर से पूरा दांव लगाया जा रहा है। मैं आ रही हूँ बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच। अब आतिशी के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल गया है, लेकिन आरोप वही पुराने हैं, वही पुरानी बातें, वही एक दूसरे के ऊपर बातें मढ़ी जा रही हैं, जिसको लेकर पिछले 6 महीने से हम देखते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आतिशी के तौर पर अगर नया मुख्यमंत्री मिला है दिल्ली की जनता को, तो उसके साथ ही कुछ आंकड़े बताने जरूरी हैं। महिला वोटर्स की बात करते हुए नए सिरे से अपने स्टूडियो के मेहमानों से आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले कि 2016 के अगस्त महीने तक इस देश में एक ऐसी स्थिति रही जब 5-5 महिला मुख्यमंत्री एक साथ रही। उसके बाद ये ऐसा दौर गायब हुआ जिसके बाद हमने देखा एकमात्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही। और अब इस देश में मौजूदा वक्त में आप देखेंगे तो आतिशी के तौर पर यानी कि 2 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं। 2016 में ममता बनर्जी, जयललिता, वसुंधरा राजे सिंधिया, आनंदीबेन पटेल, महबूबा मुफ्ती रही। लेकिन 2018 के बाद यह पहला मौका है जब देश के 2 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री अब होने जा रही हैं। इसी के साथ ही साथ कुछ और आंकड़े मैं निकाल कर लाई हूं। देखिए यहाँ पर 45 साल से कम उम्र की अगर महिला मुख्यमंत्रियों का हम जिक्र करें, वैसे आतिशी 17वीं महिला मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जगह इस देश में बना रही हैं। इसके पहले 17 महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं, उनमें से कुछ महिला मुख्यमंत्री ऐसी रही हैं जिनके कार्यकाल कई बार रिपीट हुए हैं, जिनमें आप मायावती जी की बात कह सकते हैं, जयललिता की बात कह सकते हैं, आप ममता बनर्जी, और भी कई चेहरे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले मायावती 39 साल की उम्र
उम्र में वो पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। राबड़ी देवी बिहार की 42 सालों की उम्र में बनी थी। जयललिता 43 सालों की उम्र में बनी थी। आतिशी 43 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली की कमान संभाली है। हालांकि दिल्ली की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है। उमा भारती 44 साल की उम्र में मध्य प्रदेश की कमान उनकी ओर से संभाली गई थी, जब 10 सालों के शासन को तोड़कर वहां पर आपको बता दें बीजेपी की सरकार एमपी में बनी थी। उसके बाद शशिकला काकोडकर 38 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। शशिकला काकोडकर गोवा की मुख्यमंत्री ये बनी थी। इसके अलावा नंदिनी सतपथी जो कि ओडिशा की मुख्यमंत्री 41 साल की उम्र में बनी थी, और सैयदा अनवर जी असम की 44 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनी थी। मजेदार बात है कि नंदिनी सतपथी इलेक्शन इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हार गई थी, लेकिन उड़ीसा को रिटेन किया था, यदि मेरी मेमोरी ठीक है तो। यानी कि उड़ीसा को नंदिनी सतपथी ने रिटेन किया था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने बहुत सही अच्छा कहा कि देखिए मुख्यमंत्री महिला ले आने से ये कोई गारंटी नहीं है कि महिलाओं का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से शिफ्ट करके या पूरा का पूरा एन ब्लॉक वोटिंग जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ हो जाएगा। और मैं बार बार ये सुन रहा था कि देखिए हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। आपको काम करने से रोका किसने था? पॉल्यूशन पर आपने सबसे पहले जब भी होता था तो आप एक्यूज किसको करते थे? आप पंजाब को करते थे। जब पंजाब में आपकी सरकार बन गई तो आपने हरियाणा को कोसना शुरू कर दिया। पानी की जब किल्लत हुई तो आपने हिमाचल प्रदेश सरकार को कोसना शुरू किया, फिर हरियाणा को कोसना शुरू किया। आपने दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने। आम आदमी पार्टी की एक प्रतिक्रिया में निकली हुई पार्टी है, और ऐसी पार्टियों का हाल ये होता है कि वे हमेशा दोषारोपण के लिए एक पंचिंग बैग उनको चाहिए। तो जो भी काम हो, गलती इनकी अपनी भी हो, लेकिन ये दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। राज्यपाल ने हो सकता है कि नीतिगत कुछ आपके फैसले पर रोक लगाया हो, और हो सकता है कि वो राजनीति से प्रेरित भी हो, लेकिन 90% गवर्नेंस से रिलेटेड मुद्दा जो है वो आपके अधीन होता है। वो कोई उसमें राज्यपाल आपके डे टू डे जो आप काम करते हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है।